आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। तो आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशाया उसका 49 और 16 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारा चित्र, हमारा चेहरा अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है। हालेलुया। वो कितना प्रेम आपसे और मुझसे करता है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि वो खूबसूरत नहीं है, वे सुंदर नहीं है, उनका शरीर अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। वो सोचते हैं कि उनसे कोई प्यार नहीं करता, कोई उनका आदर नहीं करता, लोग उन्हें निकम्मा समझते हैं, उनका कोई मोल नहीं है, समाज के लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं। वो ऐसा अपने आप को सोचते हैं। वो सोचते हैं उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उनके अंदर कोई वरदान नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। वो सोचते हैं कि वो धरती पर मात्र एक बोझ हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं या फिर इससे भी अधिक सोचते हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। वो आपसे इतना प्यार करता है। हो सकता है लोग आपसे प्यार न करते हो, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हो सकता है लोग आपका आदर न करते हो, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपका आदर करता है और वो आपको एक ऐसा बर्तन बनाएगा जिसका सब आदर करेंगे। वो आदर के योग्य आपको बनाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आपको लगता हो आपका शरीर अट्रैक्टिव नहीं है, आप डिलडॉल में अच्छे नहीं हैं। मेरे प्रियो, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे डिलडॉल पर नहीं, परमेश्वर हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे मन को देखता है। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और जब उसने अपनी समानता में बनाया तो उसने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, लोग आपको गंदा कह सकते हैं, लोग आपको खराब कह सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको अच्छा कहता है। परमेश्वर आपको अच्छा कहता है। आप परमेश्वर के हाथों की रचना है और परमेश्वर किसी चीज को गलत नहीं बनाता, परमेश्वर किसी चीज को खराब नहीं बनाता। उसने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके घर वाले, आपके समाज के लोग आपको निकम्मा कहते हो, आपको निकम्मा समझते हो, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में बड़े काम के हो, बहुमूल्य हो सकता है कि आपका समाज में कोई मोल ना हो, आपको लगता है कि मेरा कोई मोल नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो आपसे अथाह प्रेम करता है, दुनिया तो आपको छोड़ देगी, परंतु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, आप उसकी दृष्टि में बड़े काम के हैं, आप उसकी दृष्टि में सुंदर हैं, आप उसकी दृष्टि में आदर के योग्य हैं, आप उसकी दृष्टि में खूबसूरत हैं और आप उसकी दृष्टि में प्यार करने के योग्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को हीन भावना से न देखें, अपने आप को कम न आंकें। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। समाज आपको ठुकरा देगा, परंतु परमेश्वर आपको अपना लेगा। आप परमेश्वर के हैं और आप हमेशा परमेश्वर के रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें, तो वो सब कुछ आपके लिए करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, सच में प्रभु तूने हमारा चित्र प्रभु अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि
कि हम सब प्रभु तेरे लिए बहुमूल्य और कीमती है पिता परमेश्वर। तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने पिता हमें सुंदर बनाया है, तूने हमें परफेक्ट बनाया है पिता, धन्यवाद। क्योंकि तू प्रभु जो कुछ भी बनाता है परमेश्वर वो परफेक्ट होता है, वो अच्छा होता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु तू हमारा सृजनहार है और सच में तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है पिता परमेश्वर। इस भाई इस बहन का, हम सब का आपने चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप हमसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन आज के शाम में प्रभु हमसे बातचीत करता है कि सच में प्रभु जी हम तेरे लिए बहुमूल्य हैं, क्योंकि तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तूने हमें परफेक्ट बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की शाम में जितने भी भाई बहन हमारे इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। यदि प्रभु ये अपने आप को प्रभु जी कम समझते हैं, ये समझते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं हाइट में लंबा हूँ, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे बस का ये नहीं है, ये मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर आज की शाम में हम सबसे कहता है कि तुम सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा चित्र मैंने हथेली पर खोद कर बनाया है पिता परमेश्वर। ये बहन जो तुझसे प्रार्थना कर रही, ये भाई जो तुझसे प्रार्थना कर रहे पिता, इनके परिवार के जो जन आज शाम में हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर पिता, यदि ये इस बात को सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, कौन मुझसे शादी करेगा, जीवन में प्रभु ये हीन भावना है कि हम सुंदर नहीं हैं, हम अपने मन के मुताबिक नहीं है परमेश्वर। ये जो नेगेटिव छवि ये अपने दिमाग में बनाए हुए हैं प्रभु, जो जिस छवि से ये अपने आप को देखते हैं परमेश्वर, प्रभु आप इनकी आंखों को शुद्ध करें ताकि परमेश्वर ये अपनी असली छवि देख सके जो तूने बनाई है, तो जो तूने सृजी है परमेश्वर, उस छवि को ये देख सके। हर एक वो नेगेटिव बातें जो प्रभु इनको अपने छवि को लेकर जो नेगेटिविटी है प्रभु, यीशु के नाम से उस नेगेटिविटी को हम कैंसिल आउट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम से। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, सच में प्रभु तू भला है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु इनके परिवारों में प्रभु तेरी सुख शांति समृद्धि आए, तेरा आनंद आए, तेरी भरपूरी आए और प्रभु जी तेरा प्रेम आए परमेश्वर। यदि इनके फैमिली में परमेश्वर एक दूसरे के प्रति इनके मन मुटाव है, हस्बैंड वाइफ के बीच में मन मुटाव है प्रभु, परिवार में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है, प्रेम की कमी है, शांति नहीं है, यीशु के नाम से हम कहते हैं प्रभु ये सारी गलत बातें इनके परिवार से चली जाए यीशु के नाम से, इनके रिलेशनशिप से चली जाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करते प्रभु मेल मिलाप को और प्रेम को दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इनके फ्यूचर के लिए पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, अपनी जॉब को लेकर, अपनी स्टडीज को लेकर, अपनी शादी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इन्हें सक्सेसफुल करें, इनका फ्यूचर आपके हाथों में सिक्योर है, आप इनके हर एक कामों को आशीषित करते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मेरी निगाहें मनुष्य की संतान पर नित्य लगी रहती है और मैं तुम्हें आशीष दूंगा और बहुतायत की आशीषें दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। इन भाई बहनों का फ्यूचर जो अपने फ्यूचर की टेंशन में है और किसी भी बात को लेकर राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, यीशु मसीह आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दे ताकि अपने जीवन में सही फैसलों को ले सके, अपने फ्यूचर की चिंताओं को छोड़कर प्रभु तुझ पर विश्वास कर सके, क्योंकि तेरे हाथ में इनका फ्यूचर सिक्योर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप इन्हें अच्छा जॉब दे, आप इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दे, आप इनके बिजनेस को अच्छा बढ़ाएं, उन्नति इनके बिजनेस में आप इनकी करें, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। जब ये स्टडीज करते हैं, तैयारी करते हैं प्रभु, आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, आपने ऐसा ही किया परमेश्वर पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु, जो इस पूरे देश में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस कोरोना वायरस को हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरे संसार से, हमारे देश से जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है, यीशु के नाम से हम उनके जीवनों से कोरोना वायरस को नष्ट करते हैं। जो आइसोलेट किए गए हैं उनके जीवन से कोरोना वायरस को नष्ट करते हैं इन जीसस नेम लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो डॉक्टर्स
टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रभु पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, पिता परमेश्वर जो कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, प्रशासन के लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें प्रोटेक्ट करें। पिता परमेश्वर आप अपनी सिक्योरिटी में उन्हें रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं और इस कोरोना वायरस से और इसके सिम्टम्स से आप इन्हें बचाएं। यीशु के नाम से हम उनके जीवनों से इस कोरोना वायरस के हर एक गलत बात को हम नष्ट करते हैं। पिता आप उनकी रक्षा हिफाजत करें। आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन हमें मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कॉल्स करते हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी सुधि लें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें। प्रभु जो बीमार है परमेश्वर पिता आज की शाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। यदि आज की शाम में आप बीमार हैं तो जिस अंग में आपका दर्द है, जिस अंग में आपकी बीमारी है, आप अपने उस अंग में हाथ रखिए। हम यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियों को, इनके दर्द को यीशु के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। एवरी सिकनेस, एवरी इविल अटैक्स यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम तुम्हें डांटते हैं, एवरी सिकनेस एंड एवरी इविल अटैक्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब भी और इसी वक्त निकल कर चले जाओ। बीमारी निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। दर्द यीशु के नाम से चले जाओ। हर किसी भी प्रकार की बीमारी चाहे इनके शरीर में है, आप वहां पर हाथ रखिए। यदि आपको सर दर्द है, यदि आपको पेट का दर्द है, यदि आपके पैरों में दर्द है, यदि आपकी हड्डियों में दर्द है, यदि आपको इन्फेक्शन है, यदि आपको बीमारियां हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी, आप अपने ऊपर हाथ रखिए। यीशु के नाम से इनकी सारी बीमारियां चली जाए, इनका दर्द चला जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमें हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार की बातों से, हर एक नेगेटिविटी से, फ्यूचर की टेंशन से, कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट किया। हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में इन भाई बहनों को रात में मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें। जिन्हें बुरे सपने आते हैं यीशु के नाम से उनके बुरे सपने, नेगेटिव विचार चले जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें। धन्यवाद करते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया और हमारी प्रार्थना आपने ग्रहण की। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।